गीता मौर्य अलंकृता परिधान बुटीक में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ ड्रेसेस जो मैंने बनाई हैं, कुछ ब्लाउज़ बनाए हैं, उसको दिखाऊंगी और इसी तरीके से डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये कैसी डिज़ाइन ये देखने में लग रही है। तो बताइएगा ज़रूर आप लोग देखने के बाद। इस जो भी मैं दिखाऊंगी इसकी डिटेल वीडियो जो है वो अलंकृता परिधान एंड बुटीक पे आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले ब्लाउज़ से। जो पहला ब्लाउज़ बना हुआ है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा ये मजेंटा कलर का ब्लाउज़ है। ये रेड मजेंटा वाला कलर है। देखिए ये 4 टक्स ब्लाउज़ है, बेल्ट वाला 4 टक्स ब्लाउज़ है ये। और इसमें जो इसकी स्लीव्स हैं वो 10 इंच की हैं, स्लीव्स 10 इंच की बनी हुई है और ये गोल गले में है। आगे से ये राउंड नेक है। ये जो कपड़ा था ब्लाउज में, इसमें दोनों साइड में इसी तरीके का बॉर्डर था। एक बॉर्डर तो यहाँ यूज़ हो गया, ये स्लीव्स बनाने में एक बॉर्डर यूज़ हो गया, और जो दूसरा बॉर्डर यूज़ हुआ है वो ये इसका बैक पार्ट में ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनी है। कलर भी बहुत खूबसूरत है, ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनी है। सब मिलके ये ब्लाउज़ को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। पीछे भी अगर ध्यान से देखिए तो ये राउंड नेक ही है, बस डिज़ाइन इसमें अलग बनी है। आगे पीछे ये जो दोनों है नेक, ये राउंड नेक है। पीछे का नेक जो है वो 9.5 इंच है, 9.5 इंच। और इसमें जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के किनारे वो एकदम किनारे की तरफ दोनों साइड में लेस लगाई गई हैं। और ये जो बटन मशीन से बनाए जाते हैं गोल्डन कलर के, ये वाले बटन, 3 बटन की डिटेलिंग की गई है जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जा रही है। बहुत ही खूबसूरत सा देखिए बॉर्डर का यूज़ हुआ है डिज़ाइन बनाने में। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। ये पहनने पे ये बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत बुटीक पे मेरे बहुत ज़्यादा ये वाली डिज़ाइन भी बनती है। अगर बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर है और दोनों साइड बॉर्डर है तब तो ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा डिज़ाइन यही प्रेफर की जाती है। तो बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है। देखिए आप लोग पसंद आ रही होगी आप लोगों को। जो लोग गोल गला पहनते हैं उनको कोई और गला नहीं चाहिए तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है इस ब्लाउज़ को पहनने में। और इसमें डोरी नहीं लगी है, बिना डोरी के है। और फिटिंग अच्छी रहती तो बिना डोरी के भी देखिए ब्लाउज़ इतना टिक जाएगा। गोल गला है, ब्रॉडनेस होती, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता तब तो दिक्कत आ सकती थी, तो इसमें डोरी लगानी पड़ती। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़, खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। इस ब्लाउज़ के जो स्टिचिंग चार्जेस हैं वो मेरी बुटीक पे हैं 390 रुपीज़। तो ये बहुत सुंदर सा एक ब्लाउज़ ये है। और दूसरा ब्लाउज़ जो अभी तैयार हुआ है जल्दी, वो भी ये वाला ब्लाउज़ है। इसकी डोरी मैं पीछे कर दूँ। ये वाला ब्लाउज़ है, ये भी 4 टक्स ब्लाउज़ है, बेल्ट वाला 4 टक्स ब्लाउज़ है। ये नेवी ब्लू है, डार्क ब्लैकिश जो नेवी ब्लू होता है ये वो है। जो कलर दिख रहा है ये वही कलर है। इसका जो कपड़ा था ब्लाउज़ का उसमें एक साइड ही बॉर्डर था। इससे पहले वाला जो मैंने ब्लाउज़ दिखाया है रानी कलर का, उसमें दोनों साइड बॉर्डर थे, वो पैटर्नी साड़ी का ब्लाउज़ था। और ये वाला जो ब्लाउज़ है इसमें एक साइड बॉर्डर था और ये बॉर्डर एकदम साइड में दिया गया था। इससे स्लीव्स ही लंबी नहीं हो पाती। अगर इस ब्लाउज़ को फिर हम अटैच करते बॉर्डर को तो ये इतनी बड़ी स्लीव्स बनती, छोटी स्लीव्स बनती। आजकल ट्रेंड में थोड़ी लंबी स्लीव्स हैं। अगर कम से कम भी स्लीव्स हो तो 7 इंच से अब भी चल रही हैं, छोटी स्लीव इस समय नहीं चल रही हैं। तो ये 8 इंच की स्लीव्स बनी थी। और इसमें जो है इस कपड़े के आगे ये बॉर्डर सिल के निकाल के और इसको सिलाई करके और जोड़ करके ये बॉर्डर से स्लीव्स की लंबाई बढ़ाई गई है। तो जितना चाहिए लगभग उस हिसाब से इनके स्लीव्स जो है बनके तैयार हो गई है। एक साइड बॉर्डर था वो भी एक किनारे की तरफ दे दिया गया था। अब ये जो है इसमें गला, ये देखिए कितना खूबसूरत एवरग्रीन गला। ये हमेशा आप देखते होंगे ये गला बहुत चलता है, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन ये गला नहीं होता है। इसको हाईलाइट करने के लिए गला को ये किनारे लेस लगाई गई है, बहुत ही फिनिशिंग से लगी है। देखिए पता चल रहा है शेप इसका। और इसी लेस से ये बीच में एक पैच बना के लगाया गया है जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसमें डोरी लगाई गई है क्योंकि थोड़ा सा लूज़ उनको ब्लाउज़ चाहिए जिनका है,
बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनते हैं। तो अगर लूज़ ब्लाउज़ है तो आपका थोड़ा सा गला ऐसे हो जाएगा, इसकी प्रॉपर शेप जो ये वाली शेप है ये नहीं आएगी, तो इसीलिए डोरी लगाई गई है। और वो गोल था इसीलिए उसमें डोरी नहीं लगी है, क्योंकि राउंड है, राउंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब गले थोड़े से ब्रॉड होके बाहर की तरफ, कंधे की तरफ जाते हैं। और बहुत आप फिटिंग पहनते तब तो आपको डोरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डोरी नहीं पहनते हैं तो कोशिश क्या नाम है, बहुत फिटेड नहीं पहनते हैं ब्लाउज़, तो आप कोशिश करिए कि डोरी लगवा ही लीजिए। एक आध ब्लाउज़ में चल जाती है डोरी, ऐसा नहीं कि डोरी बहुत ख़राब लगती है। और बहुत फिटिंग पहनते तब तो आपकी शेप ऐसे आ जाएगी, अगर नहीं पहनते तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, शोल्डर से आपके ब्लाउज़ गिर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डोरी लगवा लीजिए। और इस ब्लाउज़ की जो है स्टिचिंग चार्जेस मेरे यहाँ हैं, इस वाले डिज़ाइन को अगर बनवाया जाए, ये वाला डिज़ाइन, तो मेरे यहाँ स्टिचिंग चार्जेस है मेरी बुटीक पे जो हैं वो 290 रुपीज़ हैं। तो एक ब्लाउज़ ये हो गया। अब एक ब्लाउज़ मैं और दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा। इसका तो कलर ही इतना खूबसूरत, डार्क मजेंटा कलर, प्योर शिफॉन कपड़ा, राउंड नेक, डोरी मैं पीछे कर दूँ पहले, ये थोड़ा ब्रॉड गला, ब्रॉडनेस इसकी ज़्यादा है। और ये जो है इसकी जो स्लीव्स, देखिए स्लीव्स में ये बॉर्डर पहले से लगा था, इसमें मोती है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी स्लीव 7.5 इंच की है। और ये भी 4 टक्स ब्लाउज है बेल्ट वाला। इस तरीके जो फ्रिल वाले ब्लाउज होते हैं वो एक्चुअली बंगाली लुक देते हैं, लगता है जैसे कोई बंगाली साड़ी किसी ने वियर किया, बंगाली अजीब सा अच्छा सा लगता है कि बंगाली वाला लुक है, ट्रेडिशनल एक लुक आता है। सेम इसी तरीके से ये बैक साइड बहुत ही खूबसूरत, लेस इसके किनारे किनारे लेस इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दे रहा है इस डिज़ाइन को। तो इसकी भी वीडियो अलंकृता परिधान एंड बुटीक पे जाएगी कि कैसे ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, कटिंग इस ब्लाउज़ की, और ये डिज़ाइन कैसे बना है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा एक चीज़ बता रही हूँ, अगर इस तरीके का कुछ आप लोग बनवाइए तो सिर्फ एक जगह हाईलाइट करिए। अगर स्लीव्स बनवा रहे हैं, स्लीव्स में कुछ करवा रहे हैं तो गला प्लेन रखिए, गले में कुछ मत करवाइए। अगर गले में इस तरीके की कोई डिज़ाइन है या कुछ भी आप करवा रहे हैं तो स्लीव्स को एकदम प्लेन रखिए, स्लीव्स में कुछ मत करिए, सब कुछ मत करिए एक ब्लाउज़ में, किसी एक चीज़ को हाईलाइट होने दीजिए, तो वो ब्लाउज़ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा ब्लाउज़। इस ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग प्राइस है मेरे बुटीक में है वो है 280 रुपीज़। तो ये हो गए ब्लाउजेस। और मैं आप लोगों को एक और दिखा रही हूँ जो तैयार किया है इधर। ये है एक स्कर्ट, ये ऑल ओवर साड़ी ऐसी ही थी, ये जॉर्जेट कपड़ा है, ये पूरी साड़ी इसी तरीके की थी, किनारे बस इस साड़ी के ये देखिए इस तरीके की ये जो लेस लगी है बस साइड में किनारे आंचल की तरफ, उसमें और थोड़ी देर जो पल्ला आता है वहाँ पे बस ये लेस थी और कुछ भी नहीं था, पूरी साड़ी इसी की तरीके की थी। तो इसमें कोई भी कपड़ा जो है जैसे साइड से निकल के आंचल का कुछ कपड़ा निकलता है ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑल ओवर साड़ी इसी तरीके की थी। तो इस तरीके की ये देखिए खूब घेरे वाली, बॉर्डर नहीं निकाला गया है साड़ी का, और बहुत घेरे वाली ये स्कर्ट बनी है, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत ये लग रही है। ऊपर इलास्टिक लगाई गई है, ये एडजस्ट हो जाएगा आपकी जो भी कमर हो। और ये एक स्कर्ट ये बनी है, और इस स्कर्ट की जो खासियत है कि ये पेटीकोट यूज़ हुआ है, इसमें जो यूज़ हुआ है वो है पेटीकोट, कोई भी अलग से कपड़ा ख़रीद के नहीं लगाया गया है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई साड़ी हो जो कि आप नहीं पहनना चाह रहे हो, अब वो साड़ी एज ए साड़ी वो आपको नहीं पसंद आ रहा हो, तो आप उसका गाउन बनवा सकते हैं, स्कर्ट बनवा सकते हैं, प्लाज़ो बनवा सकते हैं। इसके प्लाज़ो भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्लेयर वाले, आप इस तरीके का बनवा सकते हैं। कोई पेटीकोट अगर आपके पास है, इस वाले स्कर्ट में आप देख रहे होंगे कि पेटीकोट यूज़ किया गया, अलग से कोई कपड़ा भी हम यूज़ नहीं किए हैं। तो कोई पेटीकोट अगर आपको नहीं मन कर रहा है पहनने का या फेड हो गया, ये हल्का सा फेड हो गया है ये पेटीकोट, लेकिन देखिए कुछ नहीं पता चल रहा है,
अगर इसमें इनका कुछ भी अगर खर्च हुआ है तो वो स्टिचिंग चार्जेस बस लगे हैं और कुछ भी नहीं। इस तरीके की एक स्कर्ट ये थी और एक स्कर्ट, सेम स्कर्ट ये बनी थी, दोनों स्कर्ट एक जैसे, बस पेटीकोट का ये जो कपड़ा है उसका फ़र्क है। ये बना हुआ पेटीकोट, आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर आपके पेट पर से कोई पेटीकोट टाइट हो रहा है तो भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो और जहाँ बॉर्डर कम पड़ रहा था, नीचे करीब 1 से 1.5 फीट बॉर्डर जो है, आधा मीटर बॉर्डर पहले ही साड़ी के जो खोसा जाता है पेट के पास भाट, वहाँ से कम हो जाता है। तो आंचल वाला बॉर्डर वहाँ से जोड़ करके आगे इसको यूज़ करके लास्ट तक उस बॉर्डर को जोड़ दिया गया है। तो एक स्कर्ट ये हो गई और एक ये वाली स्कर्ट। ये स्कर्ट बहुत खूबसूरत बनी है और आप किसी भी कपड़े को फिर से रीयूज़ कर सकते। कोई भी चीज़ होती है ना कि जो हमें बहुत पसंद हो लेकिन अब नहीं पहन सकते, आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो आप इस तरीके का यूज़, बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं और एक नई चीज़ बन जाएगी। कुछ पहनने में भी नया लगेगा कि हाँ कुछ नया पहन रहे हैं, कुछ अलग सा भी लगेगा, बोरियत नहीं होगी। और पेटीकोट भी यूज़ हो गया, आपकी साड़ी भी यूज़ हो गई और एक नई ड्रेस भी तैयार हो गई। तो इस तरीके से आप लोग आप बनवा सकते हैं। कोई नज़दीक का जो टेलरिंग शॉप हो वहाँ पे आप जाइए, कुछ अपने आइडियाज़ दीजिए और कुछ उनसे भी पूछिए कि मेरे पास ये ड्रेस पड़ी है, इसका हम क्या बनवा सकते हैं, तो वो भी आपको आइडिया देंगे और जो आपको पसंद आए उसको बनवा लीजिए। तो आजकल तो मिक्स मैच का बहुत यूज़ भी हो रहा है। आप इस स्कर्ट को बहुत ही आराम से क्रॉप टॉप पे पहन सकते हैं। आपकी कोई कुर्ती हो जो कि आप नहीं पहनना चाह रहे हो, शलवार और उस पर लेगीज जो भी है, आप जो भी जिस पे भी वियर करते हो, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है आपके कपड़े को रीयूज़ करने का, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। और आपको बस इसका अगर कुछ देना है तो वो स्टिचिंग चार्जेस देने हैं, वो तो आपको देने ही देने हैं क्योंकि मेहनत करेगा आदमी भाई, इसमें मेहनत तो लगती ही लगती है। तो इस वाले स्कर्ट का मेरे यहाँ स्टिचिंग चार्जेस जो है वो 200 रुपीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा देख के और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। अच्छा लग रहा है आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर कुछ और भी जानकारी चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके की वीडियो लेके आती रहूँगी। मेरे 2 चैनल आप लोग को पता ही होगा, एक अलंकृता परिधान एंड बुटीक और एक है सिंपली गीता करके। सिंपली गीता पे जो है वो ब्लॉग हैं, ब्लॉग टाइप का है, जो कुछ उसमें बनाना, बातें करना, कुछ ऐसा लगता है कि बताना चाहिए या आप लोगों से क्या बोलें चलिए आगे वीडियो आएगी तो पता ही चल जाएगा। उसमें ज़्यादातर जाएगी स्किन, हेयर केयर हो गई, स्किन हो गई, कैसे अपने आप को मेंटेन रखें, कुछ किस तरीके से किसी चीज़ का रीयूज़ करें, इस तरीके के कुछ कुकिंग वगैरह की चीज़ें हैं, इस तरीके की वीडियोस पे जाएंगी। और कहीं घूमने जाते हैं, अच्छा लग रहा है अगर हमें, तो मैं चाहूँगी कि मेरी आप लोग भी फैमिली है तो उसको आप लोग भी देखें। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।